लोग भाई पढ़ाई वढ़ाई कर लो थोड़ा सा, हम लोग भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं बार बार। एग्ज़ाम्स मैंने बता ही दिया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। आपको पता है परसेंटेज की 2 वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 2, पूरी टीम लगी हुई है ना। सब कुछ सेटअप करने में भी टाइम लगता है, तो ये किस लिए हो रहा है? ये सब आप ही लोगों के लिए हो रहा है। अब हम जब देखते हैं रिस्पॉन्स कि बच्चा कम पढ़ रहा है, बच्चा पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा दुख होता है कि भाई ये सारी जो मेहनत है ना, ये हम आप लोगों के लिए तो कर ही रहे हैं, और आप ही लोग उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। एक बात याद रखना कि एक एक अपॉर्चुनिटी होती है और एक समय होता है, मतलब जो एक एज होती है ना 21 से 25, या +2 या +2 कर सकते हो हम। 21 से 25 इसमें 2 ज़्यादा या 3 ज़्यादा कर सकते हो। ये इन्जॉयमेंट की भी एज होती है और ये करियर की भी एज होती है। अगर इसमें करियर पे ज़्यादा फोकस कर लोगे तो पूरी लाइफ इन्जॉय करोगे, लेकिन इसमें अगर आप इन्जॉय पर ज़्यादा फोकस करोगे तो पूरी लाइफ फिर आपको सर्वाइव ही करना पड़ेगा। पहली बात, इस लिमिटेड करियर के लिए एक लिमिटेड टाइम मिलता है, ये याद रखना। करियर के लिए पूरी ज़िंदगी नहीं मिलती। और अगर हम बात करें तो भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है लॉकडाउन में। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हो, प्राइवेट नौकरी वाला हो, सबको दिखा दिया इस लॉकडाउन ने में कि उसकी एक्चुअल इमेज क्या है। गवर्नमेंट वाला ही खुश है। तो अगर अभी भी नहीं समझे ना आप लोग, तो भाई दिक्कत परेशानी बनने वाली है। इसलिए अच्छा है जितना कराया जा रहा है कंटेंट, यही सब कुछ हम फीस लेके करते थे और यही सब कुछ आज हम बिना फीस के ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे। तो अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करोगे उतना बढ़िया। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्लास का। देखो क्लास में ना, अगर आप वीडियो देख भी रहे हो और आपको लग रहा है कि ज़्यादा वीडियो नहीं देखी जा रही, लंबी वीडियो है, तो एक साइड में ऑप्शंस आता है जिसमें हम स्पीड को अपनी स्पीड से बढ़ा, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे उसमें स्पीड चलती है तो उसको तुम 1.25 भी कर सकते हो, 1.50 भी कर सकते हो। यानी जिस स्पीड से टीचर पढ़ा रहा है उसकी स्पीड उसमें 1.25 मल्टीपल या फिर 1.50 मल्टीपल हो जाएगी। तो वहाँ से तुम्हें थोड़ा शायद इंटरेस्ट बने कि जल्दी जल्दी चीज़ें चल रही है हमारी, इतना हो सकता है। अदरवाइज़ तो देख लो भाई, सारी चीज़ें याद रखना। प्रतिशत है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना। चाहता तो मैं इसको उड़ा भी सकता था स्पीड से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ना कितने भी शॉर्टकट हो या कितनी भी स्पीड से अगर पढ़ना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने ही पड़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आने वाली चीज़ों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा भाई। अगर आपने पार्ट 2 या पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उन भाग को देख लो, उसके बाद ही आपको भाग 3 देखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, यानी लंबाई जितनी पहले थी उससे बढ़ा दी हमने, चौड़ाई भी हमने क्या काम किया, थोड़ी कम कर, चौड़ाई को हमने थोड़ा कम कर दिया और लंबाई को हमने बढ़ा दिया। तो वो कह रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो कुछ पेयर्स होते हैं हमारे, अगर आप उस पेयर्स को सीख लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। सक्सेसिव पेयर जिसे हम कहते हैं, उसकी मैं एक दिन क्लास लूँगा जिसमें मैं डायरेक्टली आपको रटवा दूंगा चीज़ें, कि अगर एक वैल्यू 37.5% बढ़ रही है और फिर 20% दूसरी वैल्यू को कम किया है, तो ओवरऑल हमारा क्या हिसाब किताब बनेगा, यानी इसमें क्या चेंज बनेगा ना। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कोई वैल्यू 25% बढ़ा दी, तो तुम्हें पता है दूसरी वैल्यू 20% कम करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज ना मिले। तो इस तरह से सक्सेसिव पेयर होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, बट उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा, इसको मैं अभी बेसिकली आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखो, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा। अब तुम्हें पता है आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इजिकल टू क्या होता है हमारा एरिया। अब 37.5% बढ़ा दी, मैंने कहा था 37.5% को फ्रैक्शन में हम अगर लिखे, क्योंकि अगर मिक्स परसेंट आ रही है तो इसको हमें फ्रैक्शन में करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो 37.5% होता है हमारा 3/8। ये नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग। सपोज लेट
आयत की जो लंबाई है वो 8 है। अब 37.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इसका मतलब 8 में 37%, यानी 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो रही है 8 से 11, है ना भाई। पहले 8 मान के चला मैं, अब 37.5% यानी मैंने 3 बढ़ा दी, तो 8 से लंबाई कितनी होगी, 3 बढ़ने के बाद 11, चौड़ाई कह रहा है 20% कम हो रही है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो सपोज पहले चौड़ाई कितनी थी 5, यानी ब्रेथ कितनी थी 5, अब 1 कम होगी तो अब ब्रेथ कितनी होगी 4, यानी ब्रेथ पहले कितनी थी 5 और अब कितनी होगी 4। तो एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मैं पहले एरिया की बात करूँ तो पहले एरिया कितना था, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 40। अब एरिया की बात करूँ तो 11 गुना 4 यानी 44। तो मुझे बताओ कि पहली बात तो एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया पहले 40 था अब 44 हो गया, इसका मतलब एरिया जो है वो हमारा बढ़ रहा है। कितने की बढ़ोतरी आ रही है, 4 की। लेकिन मुझे बताना है किस में, प्रतिशत में बताना है। तो मुझे इतना बता है कि प्रतिशत में बताने के लिए किस पर कैलकुलेट किया जाता है, 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। तो 100 पर ना करके या फिर डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की, कितने से 40 से, प्रतिशत के लिए गुना 100। तो 4 ढाई 40 और 10 ढाई 100, इसका मतलब ये है कि 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है उसके ओवरऑल एरिया। ठीक है, समझ आ रही है भाई बातें। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी, है ना। अब अगर इसको आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं उसको बताता हूँ। पहले इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आना चाहिए जिससे आपके फ्रैक्शंस और परसेंट, देखो ये चीज़ें कोई अलग नहीं है, पहले भी हम इन चीज़ों से क्वेश्चन को करते आए। तो ये कहता है फ्रैक्शन मेथड कोई नया नहीं है, प्रतिशत को हम फ्रैक्शंस के रूप में देख सकते हैं, सेम ही तो बात है। अगर मैं कहूँ किसी चीज़ को 20% तो उसको मैं 1/5 भी कह सकता हूँ। अब ये नहीं है कि 1/5 बोल के मैं कोई इसको नया मेथड बताऊँ, हाँ दोनों सेम है, लेकिन यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पर हम फ्रैक्शंस पे अप्लाई करेंगे, कहाँ पर हम परसेंटेज पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर इसको आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, मुझे इतना पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लंबाई कितनी बढ़ रही है भाई, 37%। 37% का मतलब होता है 3/8, यानी इसका मतलब पहले अगर 8 थी तो अब 3 की बढ़ोतरी होगी। अब ये बताओ 8 में 3 की बढ़ोतरी होने के बाद लंबाई कितने मल्टीपल होगी, 11/8 मल्टीपल, है ना। ब्रेथ की अगर मैं भाई 8 में 3 की बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब जितनी पहले थी उसकी 11/8 मल्टीपल लंबाई अब होगी 11/8 की बढ़ोतरी होगी। और ब्रेथ में मैं 20% की कमी कर रहा हूँ, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी इसका मतलब 5 में 1 कम होने के बाद अब ब्रेथ कितनी होगी, 4/5। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसका मतलब 11 चौक 44 और 8 पंजे 40। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो एरिया है वो कितना हो गया होगा, वो अब 44/40 मल्टीपल हो गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया में कितने परसेंट का डिफरेंस है। मुझे बताओ 44/40 मल्टीपल हो रहा है तो इसका मतलब कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है भाई, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 यूनिट का। 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है कितने पर, 40 पर, परसेंटेज के लिए गुना 100, 4/40, यानी इसका मतलब ये है कि 10% का इंक्रीमेंट। दोनों चीज़ें बराबर ही है, तुम देख लो 11 से 8, 4 से 5, है ना, 5 से 4 सॉरी, और ये 8 से 11। तो सब कुछ पहले की तरह है, आप किस तरह से सोच सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग की भुजा 10%, 10 की जगह आप लिख लो 20%, 20% बढ़ाया जाता है। तो अगर किसी वर्ग की भुजा को हमने 20% बढ़ाया तो उसके क्षेत्रफल में बताना है कितने परसेंट का फर्क पड़ा है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन, है ना।
तो ये कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का फर्क आएगा। देखो अब तुम्हें पता है, अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूँ, है ना, फिर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसके भुजा का वर्ग, ठीक है। जो साइड होती है उसका स्क्वायर करोगे उसका एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सपोज अगर इसकी साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए भी। अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है इसने जो साइड है वो 20% बढ़ा दी, तो 20% की अगर मैं बात करूँ तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर मैं साइड की बात करूँ तो मुझे ये बताओ पहले साइड कितनी थी, 5। अब 5 का 20% होता है 1, तो 5 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का। तो इसका मतलब अब साइड कितनी होगी, 6। भाई 5 से 20% बढ़ा दोगे, 5 का 20% हो गया 6, यानी इसका मतलब 5 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब साइड कितनी होगी, 6। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो मुझे ये बताओ, साइड अगर 5 थी तो इसका पहले एरिया कितना होगा, 25। अब साइड अगर 6 है तो अब एरिया कितना बनेगा, 36। तो वैल्यू 25 से 36 हो रही है, एरिया 25 से 36 हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, 11 का। लेकिन मुझे किस में बताना है, प्रतिशत में। तो 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 25 पर। प्रतिशत के लिए गुना, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44। इसका मतलब ये है कि 44% की एरिया में बढ़ोतरी होगी। बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सोच के चलना है। दूसरी बात, अगर इसमें आप लॉजिक भी लगाना चाहते हो तो इनमें वैसे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कैसे कि सक्सेसिव, जब मैं आगे चल के आपको सक्सेसिव के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आपने जब पढ़ा होगा वह x + y + xy/100 होगा जब कोई वैल्यू परसेंटेज में बढ़ रही है। तो 20 को हम 2 बार बढ़ाते हैं, है ना भाई। जो उसकी लेंथ है, साइड जो लेंथ होगी उसको मैं 20% बढ़ा रहा हूँ, और उसका जो एरिया होगा वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर इन लेंथ का स्क्वायर। तो इसका मतलब 20% इंटू 20%, एरिया में एरिया क्या हो रहा होगा उसका, साइड का स्क्वायर यानी ए इंटू ए। 20% बढ़ रहा है तो 20 गुना के 20 यानी 120% गुना के 120%। इस तरह से कहानी चल रही है कि 12 12 144 47% की वृद्धि होगी। इसी तरह से तुम ये कह सकते हो, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव लगाने का मतलब ये है कि x + y + xy/100 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी 20 + 20 + 20 गुना के 20 बटे इतने परसेंट का ओवरऑल चेंज आ जाएगा, यानी एरिया जो है इतना परसेंट बढ़ जाएगा, 20 20 40, यानी इसका मतलब 44% जो है एरिया में वो इंक्रीमेंट। डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से निकाल सकते हो, है ना। अगर सीधी सीधी वैल्यू आ रही है, सपोज 20 की जगह अगर 16 से 2/3% दे दे तो उसमें हम डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंट लगाने के से हमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बनती, जो कि हमारे लिए गड़बड़ वाली बात थी। समझ आ रही है बातें, है ना। करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कर लोगे, इस क्वेश्चन को करने में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते, देखो जो अगला टाइप बनेगा तुम्हारा वो हुआ हमने क्या काम किया, हमें 3/5 से मल्टीप्लाई करनी थी, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई की, 7/4 से, जो कि गलत था। तो वो कह रहा है इसमें प्रतिशत त्रुटि बतानी है मुझे भाई, कितनी परसेंट की त्रुटि है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारा खेल बेस का है। वो पहली बात तो कोई नंबर लेके चलो। सपोज जब भी हम इस ऐसे क्वेश्चंस में नंबर लेने की बात करेंगे तो हमें एल्शियम लेना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर का, यानी एल्शियम लो 5 और 4 का, जो कि कितना बनेगा, 20। तो सपोज वो नंबर क्या है हमारा, 20 है। तो अगर वो नंबर 20 है और इसका मैं 3/5 करता हूँ तो 5 चौक 20, 4 तिया 12। और इसका अगर मैं 7/4 करता हूँ तो 4 पंजे 20, 7 पंजे 34। कहने का मतलब ये था कि रिजल्ट कितना आना था, 12। रिजल्ट कितना आया, 35। तो कितने की गड़बड़ी होगी, 23 ज़्यादा की गड़बड़ी होगी।
यानी कितने की गलती हुई हमसे, 23 की गलती हुई। तो रिजल्ट मेरा 23 ज़्यादा आ रहा है, कितने से, 12 से, प्रतिशत के लिए गुणा। अब मुझे इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था 23/12 को आप सॉल्व करोगे तो 24 माइनस 1/12 भी कर सकते हो। 24/12 करोगे 2, 1/12 करोगे 8 से 1/3, तो 200 में से 8 घटाओगे तो 191 सही 2/3% का हमारा गलती होने का हिसाब किताब बना, है ना। कुछ नहीं करना था, देखो 3/5 से कैलकुलेशन करनी थी, मैंने मल्टीप्लाई किसी की 7/4 से। तो वो कह रहा है गलती बतानी है कितने % की गलती हुई। तो हमें 5 और 4 का डिनोमिनेटर, जो इनके डिनोमिनेटर है इनका एल्शियम लो, 5 4 का एल्शियम कितना बना 20। तो सपोज वो नंबर जो है वो 20 है। अगर वो नंबर 20 है तो अगर मैं उसका 3/5 निकालता हूँ तो 20 का 3/5 करोगे कितना बनेगा 12, और 7/4 निकालता हूँ तो कितना आएगा 35। तो मेरा जो रिजल्ट आना था वो 12 आना था, लेकिन आ कितना गया 35। तो कितना ज़्यादा आ रहा है 23 ज़्यादा आ रहा है कितने से 12 से, परसेंटेज के लिए गुणा से, यानी 191 2/3% हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं अभी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कह रहा है किसी संख्या को, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 5/3 के स्थान पर गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो वो कह रहा है प्रतिशत त्रुटि बतानी कितने % की त्रुटि है। तो मुझे ये बताओ 5/3 की मल्टीप्लाई करनी थी, और मल्टीप्लाई कितने से कर दी उसने 3/5 से, है ना। इतने से करनी थी, इतने से कर दी। तो ये कह रहा है कितने % की गलती हुई। सबसे पहली कहानी क्या है आपकी, सबसे पहली कहानी है मार्कर, सबसे पहली कहानी है कि हमें वो नंबर लेना पड़ेगा। तो वो नंबर मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर लो कितना है 5 और 3, इनका एल्शियम लो, 5 और 3 का अगर एल्शियम लोगे तो कितना बनेगा भाई 15। तो सपोज अगर वो नंबर 15 है और 15 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 का अगर मैं ये निकालता हूँ 5/3, तो 5/3 निकालने पर 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 रिजल्ट बनेगा। और यहाँ अगर मैं 15 का 3/5 निकालता हूँ तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, है ना। यानी इसका मतलब गलती से कितना आ रहा है मेरा ओवरऑल 9, तो आना कितना चाहिए था 25। तो ये बताओ मुझे कितना कम आ रहा है, 16 कम आ रहा है। लेकिन बताना किस में, प्रतिशत में। प्रतिशत में बताने के लिए 16 कम आ रहा है कितने से, 25 से, और प्रतिशत के लिए गुणा। सही वाली वैल्यू को बेस ले गए हमेशा, 25 चौका 100, 16 चौका 64, यानी इसका मतलब यह है कि 64% की हमारे रिजल्ट में कमी आ रही होगी। ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कर लोगे। एक पार्ट ये होता है हमारा परसेंटेज का, मैं 1 बाय 1 टाइप से आपको बताता जा रहा हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़े। आगे जो टाइप बनेगा वो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं अभी। एक्स जो है वो वाई से 25% कम धन कमाता है। तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक धन कमाएगा। एक्स वाई से 25% कम धन कमाता है, तो वाई एक्स से कितने % अधिक धन कमाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले इसका बेसिक रूल देख लेते हैं। बेसिक किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, इस तरह से बेसिक भाई एक्स वाई से 25% कम धन कमाता है। अगर वाई 100 रुपये कमा रहा है तो 100 का 25% कितना होगा 25, तो इसका मतलब 25 कम कमा रहा होगा, तो ये कितना कमा रहा है 75। अगर ये 100 रुपये कमा रहा है तो 75 रुपये कमा रहा होगा। वो कह रहा है वाई एक्स से कितने % अधिक धन कमाता है। तो मुझे ये बताओ ये कितना अधिक धन कमाता है 25। भाई 100 75 से कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। तो 25 ज़्यादा है कितने से, बेस क्या है 75, प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो 25 से 75। इसका मतलब ये है कि जो वाई है उसकी जो इनकम है उससे वो 33 से 1/3% ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वाई कितने % ज़्यादा कमा रहा होगा 33 से 1/3%, यानी 1/3 ज़्यादा कमा रहा होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है,
एक्स वाई से 25% कम धन कमाता है। 25% का मतलब होता है 1/4। ये हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेके चलते हैं अगर लेट करना होता है। तो एक्स वाई से 25% कम धन कमाता है। अगर वाई 4 कमा रहा है तो 4 का 25% होता है 1, यानी इसका मतलब एक्स जो है वो 1 यूनिट कम कमा रहा होगा। तो एक्स कितना कमा रहा होगा? 3। भाई 25% कम धन कमाता है, 4 का 25% 1 होगा। अगर ये 4 यूनिट कमा रहा है तो ये 3 यूनिट कमा रहा होगा। तो अब कह रहा है जो वाई है वो एक्स से कितने % ज़्यादा कमाता है। तो मुझे बताओ यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 1 ज़्यादा कमाता है, लेकिन मुझे किस में बताना है? प्रतिशत में चेंज बताना है। तो 1 ज़्यादा कमाता है कितने से? 3 से। प्रतिशत के लिए गुणा, तो इसका भी रिजल्ट कितना बनेगा हमारा? 33 से 3%। ठीक है, समझ आ भी रहा है कुछ या नहीं? मेरा बीपी थोड़ा सा डाउन चल रहा है भाई, तो इस वजह से चीज़ों को सोच सोच के करना पड़ रहा है बहुत। ठीक है ना, रिस्पॉन्स दो। यही सब आप क्लास में भी पढ़ते थे, यही सब आपको घर बैठे पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो सारी चीज़ें। कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, अगर किसी टीचर का अच्छे समझ में आ रहा है उसको अप्रिशिएशन तो दे दिया करो, है ना। कुछ भी ना सही, आजकल क्या है, आजकल तो कहने से मिलता है। पहले तो भैया टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन था एक अलग ही लेवल पे था। इंतज़ार करते थे कि कब हमें गुरु कोई आदेश दे तब हम उस काम को फॉलो करें। लेकिन आजकल तो कहानी कुछ अलग होगी, है ना। आजकल तो भाई है, ठीक है, समय बदल रहा है। देख लो बीपी डाउन में भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं हम लोग, कुछ तो मांगता है ना मोटिवेशन। जब तक हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे तो कैसे करेंगे काम। अब मैंने आपको एक ए बी रूल पढ़ाया था, एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूँ। ए बी रूल बढ़िया है, जिसको मैं बेहतरीन बता रहा हूँ। ए बी रूल हमारा क्या कहता है? ए बी रूल जो है बेस चेंज की बात है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा आपसे, तो हम ए बी रूल से सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको 2 तरीके से आपको करके बताया। अब ए बी रूल से हम कैसे करेंगे वो देखना। ये कह रहा है जो एक्स है वो वाई से 25% ज़्यादा धन कमाता है। तो मुझे बताया वाई एक्स से कितने % कम धन कमाता है। देखो, अगर तुम्हें मैं ए बी रूल की बात करूँ तो ये बस बेस चेंज करता है हमारा। कैसे? अगर मुझे ये बताना है कि ये इससे ज़्यादा है, इतने % ज़्यादा है, तो वो उससे कितने % कम होगा। अगर किसी चीज़ की वैल्यू उतने % बढ़ गई तो उसको कितने % कम करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट कॉन्स्टेंट रहे। इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर एक्स वाई से 25% ज़्यादा है तो वाई एक्स से कितने % कम होगा। इसको हम ए बी रूल से कैसे करते हैं? देखो, तुम्हें क्या काम करना है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 25% होता है 1/4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है वो y से 1/4 ज़्यादा धन कमाता है। अब मुझे किसकी तरफ जाना है? y की तरफ जाना है। तो अगर ये प्लस वाला साइन है, अगर मुझे y के बारे में बताना है तो इसको तो माइनस में कन्वर्ट करोगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनेगा। भाई ऊपर वाले को हमें कभी नहीं छेड़ना, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रखेंगे। अगर ऊपर 1 है तो यहाँ भी ऊपर 1, क्या ऊपर क्या रखोगे? 1। ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर होगा वो, अगर यहाँ प्लस है तो 4 में 1 ऐड करोगे 5 बना दो। अगर यहाँ माइनस था तो 4 में 1 ऐड करते हैं, 4 में से 1 माइनस करते हैं हम, कितना बना देते? 3। अच्छा, ये 25% कम धन कमाता है तो भाई इसको माइनस ले लो, माइनस माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे हम? प्लस। तो ऊपर वाले को कभी नहीं छेड़ते, ये सोच के चलो ऊपर वाला भगवान, नीचे वाला इंसान, तो भगवान को कभी नहीं छेड़ेंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो ऊपर जैसी संख्या है वैसे लिखेगा। अब यहाँ माइनस है तो 4 में 1 माइनस करोगे, कितना बनेगा? 3। तो इसका मतलब यह है जो y है वो 1/3 ज़्यादा धन कमाएगा। इसका मतलब यह है कि 33 से 1/3% ज़्यादा वो कमा रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो 1/3 होगा, तो उसकी वैल्यू 33 से 1/3% ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये भी रूल है, बहुत बढ़िया रूल है, तमाम तरह के एप्लीकेशंस पे लगेगा। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं अगर और क्वेश्चंस लेना चाहूँ तो मैं कह रहा हूँ जैसे एक्स वाई से 12 से ही 1/2% अधिक धन कमाता है तो वाई एक्स से कितने % कम धन कमाएगा। ये भी रूल हमारा क्या कहते हैं, ये एक्स है ये वाई, तो जो एक्स है वो वाई से 12.5% अधिक धन कमा रहा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8।
8 एक्स वाई से 1/8 अधिक है, तो कह रहा है वाई एक्स से कितना कम है। तो मैंने कहा था अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कौन सा साइन लगाओगे, माइनस। ऊपर वाले को कभी चेंज नहीं करोगे, ऊपर 1 है तो 1। अब 8 में 1 ऐड करोगे 9, यानी इसका मतलब वाई एक्स से 1/9 कम धन कम आएगा। 1/9 का मतलब होता है परसेंटेज में, भाई 1/9 को परसेंटेज में कितना करेंगे, 11 से 1/9%। ये मैंने सब कुछ आपको पार्ट 1 में पढ़ाया हुआ है भाई, उसको देख लेना। वाई एक्स से कितने परसेंट कम धन कमाता है, 1/9, यानी 11 से 1/9%। यानी कह सकते हैं इस तरह से कि अगर ए बी से 10% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो ज़्यादा की बात है, ऑब्वियसली वो कम होगा। 1/10, 10 में 1 ऐड करोगे 11, यानी 1/11 कम होगा, जिसको हम कहते हैं 9 से 1/11%। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज जो आपको करने हैं। स्पीड से वीडियो को देख लेना, और इसी तरह से मैं और 2-4 वीडियो में परसेंटेज को ख़त्म करूँगा। ये दिल्ली पुलिस का स्पेशल चल रहा है, याद रखना। SSC में आप बेसिक प्री वगैरह तक में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम 1 बाय 1 कराएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस को टारगेट में रखकर हम कोर्स को करा रहे हैं, ताकि पूरा सिलेबस आप एक बार दिमाग में रख लो अपने ना। शायद नेक्स्ट आपको जो वीडियो मिलेगी वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चंस को उठा के मैं 1 बाय 1 उसको आपको बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा कि ये क्वेश्चन आया था, इसका सॉल्यूशन मेरा, ये क्वेश्चन आया था इसका। तब तक के मिल लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और देखते रहिएगा, और अप्रिशिएट करते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।